नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था जब नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तभी मैंने आपको एक वीडियो बना के शेयर किया था। मेरे ओपिनियन आपके साथ रखा था कि इस कंपनी कितना भी गिरे, एक जो सपोर्ट लेवल है स्ट्रांगली उस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। देखिए मैं कर सकते हैं इस तरीके से मतलब बातचीत किया था। 100% करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, मगर वही लेवल को टच करके ही बाउंस किया। अभी देखिए मैं सबसे पहले चार्ट को आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा था, धीरे धीरे करके नीचे आया और इस लेवल को टच किया और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ से बाउंस बैक किया। अभी देखिए बाउंस बैक इस लेवल से क्यों किया, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट लेवल से ही देखिए कंपनी बाउंस बैक किया था। मतलब जब कंपनी कंटिन्यूसली भागते चले जा रहे थे उसके बाद गैप डाउन में ओपन हुआ और यहाँ से कंपनी रीबैक करके ऊपर गया, तो वही लेवल कंपनी के लिए अभी फिर से एक सपोर्ट बना और देखिए वही लेवल से वो ऊपर जा रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ बहुत हाई लेवल में है, ऐसा क्या हो गया। चलो वो पॉइंट्स मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। वो पॉइंट्स को आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बताया जा रहा है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज आर्म टू एक्वायर यूएस बेस्ड शॉप सेंट्रल। मतलब यूएस बेस्ड एक कंपनी है, उसको क्या करने वाला है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक्वायर करने वाला है। तो सोचिए यूएस जो इतनी बड़ी कंट्रीज है, वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्रीज है इकोनॉमिकली, तो उस कंट्री की एक कंपनीज को इंडियन कंपनी मतलब एक्वायर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो इसी अचीवमेंट के कारण, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस में सबसे ज़्यादा गेम खेला जाता है, यूएस है, चाइना है, जापान है, तो कोरिया है। तो इस तरीके से कंट्रीज में सबसे ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है। और इंडिया में सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्रीज अभी से स्टार्ट हुआ है, रैंकिंग में बहुत पीछा है, मतलब पीछे है। तो फ्यूचर में गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो इसी बेसिस में मैं बात करूँ तो गेमिंग इंडस्ट्रीज में ग्रोथ ले आने के लिए यूएस बेसिस कंपनी को वो एक्वायर करने वाले हैं। तो इसी कारण की वजह से लास्ट 2 डेज में 19% का गेन देखने को मिला। ऑब्वियसली कितना गेन हुआ, जब न्यूज़ आया उस न्यूज़ के बाद कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ से अगर जर्नी यहाँ तक देखो तो ऑलमोस्ट 33% का गेन मिला, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। और एक बहुत बड़ा मतलब बाउंस बैक किया, क्योंकि मैं पहले से ही एक पैटर्न्स की इंतजार कर रहा था। पहले कप बना, उसके बाद हैंडल, फिर से एक छोटा सा हैंडल, उसके बाद करेक्शन हुआ। अगर इस लेवल से जाकर ब्रेकआउट करे, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ब्रेकआउट हो गया था और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी मिला था, मगर छोटा कंफर्मेशन मिला, तो इसलिए मैंने इस जगह पे एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली कंफर्मेशन चाहिए था। तो स्ट्रांगली कंफर्मेशन मिलेगा, मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक करके इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है। अभी फिलहाल के लिए शायद आपको कुछ खास परफॉर्मेंस दिखे ना दिखे, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है। कंपनी के आरओसी आरओई में उतना खासियत नहीं है, क्योंकि छोटा कंपनी है तो हर पॉइंट्स पॉजिटिव होगा ऐसे मुमकिन नहीं है। तो बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार कम हो गया। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी का 200% का यहाँ पे टैक्सेशन का जो माइनसिंग है, और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कंपनी का जो टोटल मतलब सेल्स है उसी तरीके से कंपनी सेम टू सेम एक्सपेंस किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया। अभी नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनी फिर से ग्रोथ करेगा, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब एक क्वार्टर में जो सेल्स प्रॉफिट कम हुआ उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से ही कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करके रखे थे। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा निवेश कंटिन्यू कर रहा है। म्यूचुअल फंड के पास 7.5% था, वो बढ़ के आज 14.5% हो चुके हैं। एफएस के पास 8.5% था, वो बढ़ के 9.5% हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के तरफ से देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। क्या आपके पास नज़ारा टेक्नोलॉजी का शेयर है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। तो बेसिकली यूपीएल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न्स को देखूँ तो कंपनी एक बहुत बड़ा क्रैश हो चुका है। बहुत बड़ा मतलब कंपनी के अगर हाई लेवल से, मतलब टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ, करंट लेवल तक भी देखूँ, तो कंपनी 38% का लॉस दिखा है, और ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 48% के आसपास लॉसेस देखने को मिला।
मतलब एक अच्छा खासा 50% कंपनी का शेयर क्रैश हो चुके हैं टॉप लेवल से। तो लोगों के मन में जो डाउट है कि सर इस तरीके से करेक्शन तो हुआ, क्या कंपनी यहाँ से मतलब ख़त्म होने वाला है? क्या कंपनी फिर से रिकवरी नहीं करेंगे? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस लेवल को कंपनी देखिए क्या हुआ, कोविड के टाइम में नीचे आया, ऊपर गया और एक बार रीटेस्ट किया और एक स्ट्रांगली जो प्रीवियस एक एक जो मतलब सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को वो फिर से सपोर्ट बनाया, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक किया और वही लेवल तक आने का कंपनी कोशिश कर रहा है। अब ध्यान से देखना, कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, वही लेवल तक आने का कोशिश कर रहा है। इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। अभी ईपीएल के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी में एक दम है, कंपनी में एक पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। बाकी ईपीएल जैसे कंपनी के ऊपर आप छोटा मत समझना, क्योंकि ईपीएल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और मतलब एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम टॉप में था, आज सेकंड पोजीशन में है। तो ऑब्वियसली आज पोजीशन जो है वो सेकंड पोजीशन में है मार्केट के वाइज। एक टाइम कंपनी नंबर वन में था, आज पीआई इंडस्ट्रीज नंबर वन है, क्योंकि कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, सेल्स का ग्रोथ भी नेगेटिव और प्रॉफिट का ग्रोथ भी नेगेटिव है और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी अगर कंपनी खराब है तो मैं एक चीज आपको नोटिस कराता हूँ कि इंस्टीट्यूशन तो माल बेचकर भाग जाना चाहिए था। तो प्रोमोटर के पास देखिए 28% होल्डिंग था, वो बढ़ के 32% कर चुके हैं। चलो मान लेता हूँ प्रोमोटर खुद के बिजनेस है, वो होल्डिंग बढ़ा ही सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो एफआईएस के पास 35% होल्डिंग था, अभी 33% का होल्डिंग है। मतलब एफआईएस के पास तो होल्डिंग ठीक ठाक ही है। म्यूचुअल फंड के पास 5.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 7.5% हो चुके हैं। तो ओवरऑल हर जगह पे हर दिशा में आपको पॉजिटिवली देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना, जो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, जो डेटा है, वो डेटा यही कह रहा है कि कंपनी आज नहीं तो कल फिर से वो रिकवरी करेगा, जब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ जाएंगे। तो अभी कंपनी लॉसेस कर रहा है, ऑब्वियसली लॉसेस कम होता देखने को मिला, 297 से 1600 करोड़ का लॉसेस हो गया था, वो कम होकर आज सिर्फ 80 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब लॉस का जो अमाउंट है वो मिनिमम हो चुके हैं। तो चीज़ों को पहले समझिए, इस तरीके से डेटा को आप देखिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। तो महानगर गैस लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो बेसिकली इस कंपनी का पी रेशियो कितना है, इसका पी रेशियो 10 है और कंपनी का आर ओ कितना है, 36 से लेकर 27 का आर ओ सी एन आर है। कंपनी के ऊपर डेप्थ एकदम जीरो है और एनुअल इनकम अच्छा खासा देखने को मिला। और कंपनी के ऊपर जो बुक वैल्यू है वो 521 के आसपास देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैप कितना, 13,600 करोड़ के आसपास है। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 32.5% के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज को आप नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, इस बार भी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिले। सेल्स एक्सपेंस सब कुछ ठीक ठाक है। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा जाए तो 213 करोड़ से 132 करोड़ बना था, ये 270 करोड़ बना, उसके बाद 265 करोड़ बना। मतलब बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। मतलब पहले ज़्यादा था, अभी कम हो चुके हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों का डाउट्स है। एक्चुअली कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम कहाँ पे आया, प्रॉब्लम एक्चुअली इस जगह पे आया जिस जब कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। अभी क्रैश क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ियां है, उसको बंद करेंगे। तो सीएनजी का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके बहुत कम होगा, मतलब सेल्स कम होगा। तो इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, उस पैटर्न्स को कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे कम्पीट किया, काफी 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट को अचीव किया। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, 41% का टारगेट था और वो टारगेट को कंप्लीट किया कितने दिनों में, एटलीस्ट देखा जाए तो कंपनी का टारगेट बने 40 डेज में। तो ओवरऑल अच्छा खासा बेस्ट तरीके से कंपनी का टारगेट अचीव हुआ। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, सारे पॉइंट्स को एक बार स्टडी करके काम करिए, क्योंकि मेरे कहने पे कोई भी काम मत करिए, मेरे कहने पे सारी चीज़ों को सीखिए। तो कंपनी के ऊपर जो एज ए इन्वेस्टर है, देखिए म्यूचुअल फंड ने जो माल बेचा था 1% कर दिया था, वो आज होल्डिंग बढ़ाकर 5% कर चुके हैं और एफ के पास जो होल्डिंग है वो 30% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे डेटाबेस देखने को मिले, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे
तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। कंपनी बता रहा है कि 1 के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाला है। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का प्राइस 23 रुपीज़ है। जब ब्रेक किया जाएगा तो इसका 10 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 2.3 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला है। तो सारे कंपनीज के ऊपर आप डीपली रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।